देखो गाइज, मार्केट कैसे हमारे साथ इमोशन के साथ ये खेलता है। देखो, खिलवाड़ करता है। इस जोन को नोटिस करो। इस जोन में क्या आपको कितना, अगर कोई मतलब इमैच्योर ट्रेडर होगा या फिर उसकी साइकोलॉजी इतना गंदा होगा और कोई ब्रेकआउट रिटेस्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो उसका तो अकाउंट ही ब्लोन अप हो जाएगा। इसी ट्रेड में एक ही सिंगल जोन में सारा अकाउंट ब्लोन अप हो जाएगा। उसका रीज़न देखो, यहाँ पे जब इस जोन में एंटर किया वो बाय किया होगा, फिर उसका एसएल गया। अभी क्या वो देख लेगा यहाँ पे फिर बाय बन रहा है, वो भी बाय कर लेगा। फिर मार्केट थोड़ी देर में फिर नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे पैटर्न फिर यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करेगा। और इधर नहीं भी कर सकता है तो ऐसे क्रिएट करके नीचे भी आ जाएगा। तो अगर आपके पास रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, तो एक ही जोन में ना सारा पैसा गवा दोगे तुम। और जिस दिन रेंजिंग होता है ना, तुम जितने एक महीने की भी इनकम है इसी 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 एरिया में आप गवा दोगे। द रीजन बिहाइंड आपके पास कोई रूल्स नहीं है। मतलब किसको फॉलो करते हो? मतलब इसको तो फॉलो नहीं करेगा ना। आप कोई रैंडम ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे बाय ले रहे हो, फिर ये भी थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सेल एसएल ख़त्म, फिर यहाँ पे बाय, फिर एसएल ख़त्म। तो यहाँ पे पोजीशन साइज, आप जब आप ट्रेड लोगे नुकसान होगा तो पोजीशन साइज रेस्पेक्टली थोड़ा सा, मतलब अंग्रेजी में मेरा फंबल होता है, तो आप कंटिन्यूसली इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली अकाउंट वॉश आउट होगा। तो इसलिए आपका एक रूल्स, एक सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो अकाउंट है बच सके और आप कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी हो सकेगी। तो ऐसा नहीं है आज का हमारा अगर सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड मत करो, जब मिलेगा तब ट्रेड कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, एक रूल्स बनाओ, डेमो में प्रैक्टिस करो, फिर ट्रेडिंग वर्ल्ड में आओ। बहुत सारी चीज़ें हैं। लिक्विडिटी की अगर नहीं समझोगे ना तो मार्केट तुमको जिंदा खा लेगा। वो तो खाने के लिए बना है ये चीज़, इससे बचना है हमको, थोड़ा दो कदम आगे चलना है उनको। बहुत सारे सिनेरियो इधर कर सकते हैं, बहुत बहुत होता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्सपेक्टेड चीज़ पे ही ट्रेड करना है। डोंट गो विद अनएक्सपेक्टेड चीज़। जो चीज़ हमको पता नहीं है उसकी उसको उससे ट्रेड मत करो। रैंडमली कोई सोच बना लो, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट नहीं। एक ही चीज़ को बार बार फॉलो करो, वो अपने आप सुधर जाएगा। नहीं तो आप बुरी तरह फंसोगे, पूरा बुरी तरह फंसोगे। बहुत मैनिपुलेट करता है, इतना गंदा मैनिपुलेट करता है तो ज़िंदगी झांट हो जाएगी। कभी 10 साल 15 साल लग जाएगा, कभी ट्रेड में एक भी रुपया नहीं कमाओगे और आपको बर्बाद कर देगी। हाँ, अगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ में अगर ट्रेड करने के मन कर रहा है, बहुत छोटा लॉट से करो। जो लॉस होगा अभी तो भाड़ में जाए, उसका कोई हमको असर नहीं होना चाहिए हमारे। असर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पूरा जिंदा खा लेगी वो मार्केट। ये ध्यान रखना। और लॉट साइज आप कितने भी एक्सपीरियंस हो ना, लॉट साइज पूरा फिक्स, मतलब फिक्स ही रखो। कोई भी देखो, यहाँ पे एक सेटअप तुमको जो मैं बार 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 करता हूँ, लिक्विडिटी यहाँ पे जोन फाइंड करोगे ना, तो देखो ये जोन था, यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट कर लिया। देखो फास्ट थंब, सेकंड टाइम पे मैं इसको अगर मैं डबल टॉप कंसिडरेशन में लिया तो यहाँ का लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट नीचे आया। फिर इसको भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी लिया, फिर आया। लिक्विडिटी इज इम्पोर्टेंट। कहाँ पे लिक्विडिटी ले सकता है? जिस जोन में सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम ड्रॉ कर रहे हो वहाँ पे लिक्विडिटी लेने का चांसेस बहुत है। यहाँ पे देखो, ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट है, कंप्लीट। 2-3 कंफर्मेशन भी आप लेना शुरू कर दो। यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर है। और कंफर्मेशन ये है सबसे तगड़ा कंफर्मेशन, इस जोन के अंदर है। यहाँ पे ट्रेड लो, रैंडम चीज़ें में यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लो। मान लो इसको जो ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे बिना कंफर्मेशन लेके तुम अगर ट्रेड में घुस गए हो, तो यहाँ पे बाय लोगे एसएल, सेल लोगे एसएल, फिर यहाँ पे बाय लोगे एसएल, फिर सेल लोगे एसएल। तो इस जोन में तुम्हारा झंड कर देगी ज़िंदगी। ऐसे 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 जोन पे ही ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे पास रूल से नहीं है ना, कैसे ट्रेड करोगे फिर? बहुत रूडनेस है मार्केट के अंदर।
यहाँ पे कहीं ट्रेड बना है, डबल बॉटम वगैरह नहीं दिख रहा है ना इधर। यहाँ पे कोई जोन था, नहीं था, क्यों यहाँ पे ट्रेड लोगे? ये जोन था, जोन के नीचे क्रिएट हुआ, वो यहाँ पे क्या डबल टॉप, तो ये कंफर्मेशन नहीं है ना, ये सेल ट्रेंड में भी है मार्केट। हाँ, एक बार यहाँ पे गलती भी तुमने कर दी, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, मतलब इस जोन के अंदर ऊपर ही क्लोज होता तो मैं मानता, इसके नीचे हुआ है तो मैं वैलिडेशन नहीं दूंगा इतना। और ये चीज़ को देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम जब आया ये अच्छा सेकेंड लिस्टिंग, एनगल्फिंग भले ही नहीं बना लेकिन ट्रेड ले सकते हो इधर। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखो जो डाउन साइड में जैसा करता है अप साइड में भी यही सेम चीज़ करता है। बाय, एस एल ख़त्म, सेल, एस एल ख़त्म, फिर सेल जब लोगे तब मार्केट आया। तो एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। ओके गाइस, इतने में रखता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी वगैरह जहाँ जहाँ गलती होंगी मैं आपको भेज दूँगा, और उसी को प्रैक्टिस करो। और लॉसेस होता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, मेरे व्हाट्सएप भी वहाँ पे लिंक पे दिया है यूट्यूब पे, और ऐसे ट्रेड करो मेरे सेटअप पे। मैं कोई चार्जेस वगैरह नहीं लूँगा ज़िंदगी में, कभी भी मैं सिखाने का पैसा नहीं लूँगा, ये मेरे में फिक्स है, क्योंकि मेरे स्ट्रेटजी पे मुझे भरोसा है, और उससे मैं पैसा कमाऊँगा तो कमाऊँगा, नहीं तो बाहर में जाए ट्रेडिंग छोड़ दूँगा। दुनिया में ऐसे बहुत प्रोफेशन है, वो भी कर सकते हैं। हाँ, ट्रेडिंग ने बहुत कुछ सिखाया है। बस यहाँ पे देखो, ये कर सकते हो तुम। ये देखो, फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम था जब यहाँ एनगल्फिंग बना था, वो डाउन ट्रेंड भी था। यहाँ पे भले ही डबल टॉप नहीं बना लेकिन एनगल्फिंग बन गया ना, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उलझा हुआ था, लेकिन यहाँ पे एनगल्फिंग बन गया ना तो कन्फर्मेशन मिल गया। ये डबल टॉप था, नेकलाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे एनगल्फिंग मिल गया, तो ये थोड़ा सा मुझे वैलिडेशन मिल गया। यहाँ पे ट्रेड ले लिया था मैंने, और यहाँ पे भी छोटा सा ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना वैलिडेशन नहीं, ऊपर भी जा सकते हैं, मार्केट की कोई गारंटी नहीं है ना। जहाँ पे तुमको भरोसा नहीं लगे वहाँ पे छोटा ट्रेड ओपन करो, बस ख़त्म, वही बात है। ये देखो, मेरे रूल्स में कुछ कुछ गड़बड़ी होता है तब जब ये होता है। इसको तो मैं मार्क कर लिया, इस जोन को, इस जोन पे जब आया यहाँ पे एनगल्फिंग बना दी, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एसल था, एक बार एसल हुआ, जब यहाँ पे क्लोज कर गया मार्केट तब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड लिया। देखो अच्छा खासा जाएगा, नहीं अगर एसल होता तो होता, क्या दिक्कत है, एसल होगा। ऐसे कोई स्ट्रेटजी नहीं है जहाँ पे 100% आप पैसा ही कमाओगे, होगा एक दो एसल तो कम्प्लीटली। आपको 65% एक्यूरेसी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर, जोन के अंदर हेड एंड शोल्डर बन गया था इधर, और एंगल्फिंग बना था, धनाधन गिरा था मार्केट।